मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 0 डिग्री को छू गया। कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज से सर्दी के जाने का ज़माना हो गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासिर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर से कोट सरवर, पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3, दरखाना से जड़ावाला और सखर मुल्तान मोटरवे M5, शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 मुकम्मल बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही। जिनेवा कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध आज जिनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का मुकदमा पेश करेंगे। बदतरीन सैलाब से 1700 अमवात, $30 अरब का नुकसान, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। खुराक की कमी का शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख। मुल्क को फौरी बहाली के लिए 3 साल में $16 अरब फंडिंग दरकार। दूसरे मरहले में $13.5 अरब की ज़रूरत। वज़ीर आज़म कहते हैं जितने भी पंप लगा लें सैलाबी पानी 1 साल में भी नहीं हटाया जा सकता। जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आने का खतरा। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वार्निंग। कहा अगर 11 जनवरी से पहले असम्बली से एतमाद का वोट नहीं लिया तो PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आला के लिए मुश्किल सूरत हाल हो गई। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करे परवेज़ इलाही। 25 तारीख को ज़ुबानें बाहर आने से मुतालिक परवेज़ इलाही के बयान पर भी शदीद रद्द अमल। PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने कहा 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर थीं, जबकि इस रोज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में थे, सड़कों पर मर्दाना वार एहतजाज में शरीक थे, ज़ख्मी थे या शहीद हुए। छुप कर नहीं बैठे। आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो छोड़ें, घर बैठे। वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पिटिशन तैयार है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उम्मीद जाहिर की है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्ला तारड़ कहते हैं परवेज़ इलाही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। PTI के अरकान इस बात के लिए तैयार नहीं कि वो एतमाद का वोट दें और परवेज़ इलाही अगले लम्हे असम्बली तोड़ दें। कहा अरकान पंजाब असम्बली इस वज़ीर आला को सपोर्ट करेंगे जो असम्बलियों को तकमील तक पहुँचाएगा। यहाँ किसी के बाबूजी की हुकूमत है जो आप वोट ना लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का परवेज़ इलाही पर तंज। बोले परवेज़ इलाही चाहते हैं दोनों मुखालिफ धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें। ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला साहब आपको एतमाद का वोट लेना होगा। ये आइन और कानून का तकाजा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि एतमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा PTI के लोगों से रब्ता किया जा रहा है। अब तक 3 लोग इन राब्तों की तस्दीक कर चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा सबको पता है हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए था। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा PTI हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलविस थे। फ्रॉड कोई और करे और इस्तीफ़ा मैं क्यों दूं? इस्तीफ़ा तो इमरान खान पार्टी की क़यादत से देना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा किसी के कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हो रही हैं, किसी को 14 गोलियां लग रही हैं। कहा JIT मुकम्मल ही तब होती है जब इसमें तमाम एजेंसीज के लोगों को शामिल किया जाए। IMF ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जायज़ा टीम 2-3 दिन में पाकिस्तान भेजने की यकीन दहानी करा दी।
वज़ीर आज़म ने बताया कि MD IMF ने फ़ोन पर गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास है। शहबाज शरीफ के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ने MD IMF से कहा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की मदद की जाए। सऊदी शहजादे फ़हाद बिन मंसूर अल सऊद का पाकिस्तान सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर रियाद में, पहली शाख लाहौर में कायम की जाएगी। शहजादा फ़हाद बिन मंसूर का लाहौर में फ्यूचर फेस्ट के स्टेक होल्डर से वर्चुअल खिताब। 300 से ज़ायद मंसूबों का भी ऐलान। कहा, पाकिस्तान में IT के शोबे में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है। कराची के इलाके मंगूपीर में झोंपड़ी को आग लग गई, झुलसकर 3 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों में 6 साल की अक्सा, 5 साल की उस्मा और 7 साल का मोहम्मद शामिल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, तालिब इल्म जाँ बहक, हमलावर और मकतूल के दरमियान झगड़ा हुआ था। सुलह के बावजूद नौजवान बोरी में रखकर साथियों के साथ क्लैशनकोफ लाया और फायरिंग कर दी। गुजरांवाला में 1.5 करोड़ रुपए तावान के लिए बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। 12 साल के शाहजेब का अगवा कार वालिद निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का मुखालिफिन से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालिफिन को फंसाने के लिए मुलजिम ने बेटे के अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चे को बाजियाब करके मुलजिम शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% से ज़ायद का इजाफा हो गया। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 30.60% रिकॉर्ड। आटा, मुर्गी का गोश्त, चावल, दालें, प्याज, दूध, दही, हर चीज़ की कीमतों को पर लगा दिए गए। सिर्फ आटा ही 150 रुपये फ़ी किलोग्राम का कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये का कर दिया गया। पेशावर में CNG की बंदिश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। वैन, रिक्शे, टैक्सी सब मनमानी पर उतर आए। इंतजामिया का अमल महज नोटिस लेने तक महदूद। पेशावर के वर्सक रोड पर गुज़श्ता 7 माह से काम जारी है। काम में सुस्तरवी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। काम के बायस वर्सक रोड पर गाड़ियों का रश लग जाता है, जिसकी वजह से मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। फैसलाबाद में नया साल शुरू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद। 2023 के डाक टिकट दस्तयाब न होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से माजूर शहरियों खुसूसन लाइसेंस बनवाकर बैरून मुल्क जाने वाले मसाइल का शिकार। गिलगित में लेडी हेल्थ वर्कर्स का रेड जोन में चौक पर धरना 3रे रोज में दाखिल। -6 डिग्री की शदीद सर्दी में लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों के साथ मौजूद। एक लेडी हेल्थ वर्कर बेहोश। 2 माह पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स की खाली आसामियों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई थी। वज़ीर आला ने बेकायदगियों की शिकायत पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तकर्रियां रोक दी थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जिनेवा में गले का ऑपरेशन कामयाब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ऑपरेशन के बाद मरियम नवाज खैरियत से हैं। मरियम नवाज का ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज ने दुआओं और नेक तमन्नाओं के पैगाम भेजने वाली अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में MKM का दोहरे इलेक्टोरल रूल से इस्तेमाल का मौक़िफ़ मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MQM के वकील पर बरहम। कहा, आपके दलाइल गैर मुतालिका हैं। आप समझते हैं कि इस तरह इलेक्शन में ताख़ीर करवा लेंगे। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाने की मुत्तहिदा की अपील पर फैसला महफूज। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मिल्कियती इमारत बिकने का मामला नई सूरत इख्तियार कर गया। सबसे ज़्यादा बोली $68 लाख तक पहुँचने के बावजूद सिफारत खाने का बोली लगाने वाले से राब्ते से गुरेज। पाकिस्तान हुकूमत को ड्राफ्ट भेजने वाले शहाल खान को ताहाल जवाब नहीं मिला। ज़राए का दावा है सिफारत खाने ने इमारत की फिर से बोली लगवाने पर गौर शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 82 रन तक 5 विकेटें गंवा चुकी थी। सरफराज मर्द बहरान साबित हुए। 319 के ताकुब में सरफराज 118 रन बनाकर आउट हुए तो कीवीज खेल में वापस आ गए। अबरार और नसीम शाह ने बाकी मानदा ओवर्स पूरे किए। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद, तुमने टीम को सरफराज कर दिया। 4 साल बाद टीम में वापसी पर सरफराज अहमद ने नाकदीन को अपने बल्ले से जोरदार जवाब दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की चारों इनिंग्स में शानदार बैटिंग की। 3 50s बनाई, 1 सेंचुरी भी जड़ दी, 118 रन बनाए। सरफराज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टॉप स्कोरर हैं। सरफराज अहमद को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। सरफराज ने सेंचुरी को अपने करियर की बेहतरीन सेंचुरी करार दे दिया। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 64 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक कैटेगरी में 1 मिनट 17 सेकंड में फासला तय करके आसिफ इमाम की पहली पोजीशन। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नौमान सर फहरिस्त। खवातीन कैटेगरी में दीना पटेल और माहम शिराज का एक्शन। दूसरे मरहले में 108 किलोमीटर के ट्रैक पर स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। जीप रैली के पहले रोज मलाखड़ा का भी एहतमाम किया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। शहरी दिफा के एहलकारों ने घरों में महसूर मकीनों को कश्तियों के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा की एक वादी में सैलाब में फंसे हुए 2 शहरियों को हेलीकॉप्टर से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। और नए साल पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पहली ही किस्त ने न सिर्फ जियो के नाजरीन बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा रखा है। रेटिंग चार्ट पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अब तक नशर होने वाली तीनों एक साथ यूट्यूब पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर्स पर ट्रेंड कर रही हैं। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश तेरे बिन देखिए बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।